जबरदस्त। And thank you, Abraham ji, for your wonderful presentation. और आप सभी लोगों का मेरी तरफ से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जितने लोग भी हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं, मैं हमेशा कहता हूं, आप सभी लोगों के विश्वास के कारण, ट्रस्ट के कारण हमारा ये सिस्टम चल रहा है और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। थोड़ा बहुत सिस्टम में जो है आप वो देख सकते हैं, हल्का फुल्का जो है, जो डाउनफॉल जो लोग बता रहे हैं, इतना भी डाउनफॉल नहीं है जो लोगों को लगता है। ये वापस से हर हर बिजनेस का जो एक आप जब ग्राफ देखते हैं तो ऐसे ही चलता है। और अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए आगे हमारी क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजों के बारे में हम अभी कुछ ही देर में बात करेंगे कि क्या कंपनी ने सोचा है, कैसे कंपनी, क्या कंपनी की प्लानिंग है, कैसे ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा। अभी तक तो चल रहा है, ठीक है, पर आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत लोगों के दिमाग में चीजें चलती हैं, कैसे प्राइस बढ़ेगा, से हमारे विड्रॉल्स होंगे, कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, कि सिर्फ बातें ही रहेंगी, कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं क्या, और जो चल रहे हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे चीजों पर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप इस मीटिंग में मुझे सुनिए तो एक पेन और पेपर को लेके बैठिए। हमेशा एक डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके टारगेट्स और जो भी आपको नहीं समझ में आता है उसको लिखें, क्योंकि कहीं कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हमेशा मैं आजमाता हूँ। अगर कोई चीज कहीं आप कंफ्यूज हैं, अगर उस चीज को कोई क्वेश्चन है जो उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, या कोई प्रॉब्लम है, हमेशा उस प्रॉब्लम को आपको लिख लेना चाहिए। जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को लिखते हैं, आधा सॉल्यूशन आपको वैसे ही मिल जाता है। इस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा लाइफ में कि जब भी कोई प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं वो उससे क्रिप्टो से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको अगर आप लिख लेते हैं पेपर में तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है, बाकी आधा आपको रास्ता मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस सिस्टम को हम आगे ले जाने वाले हैं और किस तरीके से ये लोग पॉजिटिव होंगे, चीजें हमारी आगे बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, अगर हमारी कंपनी 16 महीने के लिए चल रही, 16 महीने हो गए हैं कंपनी को चलते हुए, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, तो कंपनी को आगे जाना है, इसलिए कंपनी चला रही है और वो जो है सिस्टम चला रही है, लोग चला रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों का विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास ही सबसे किसी भी कोई भी सिस्टम आप लिए, कोई भी कंपनी लिए, विश्वास सबसे बड़ा कारण होता है उस कंपनी की ग्रोथ का। तो सारी चीजों को दिमाग से निकाल के पहला विश्वास अ, होना इस कंपनी में बहुत जरूरी है, और यही इसी विश्वास की वजह से सिस्टम हमारा चल भी रहा है। अब कंपनी ने कल क्या किया ये आप लोगों ने देखा होगा। कंपनी ने अपने जो लगभग जो कॉइन्स थे, जो भी स्टेक कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे डेड वॉलेट में डाल दिए हैं। डेड वॉलेट के बारे में आप चेक कर सकते हैं नेट पे कि डेड वॉलेट क्या है, बीएससी स्कैन का। ये डेड वॉलेट वाकई डेड वॉलेट है, सारे जीरोस में दिखते हैं। आप सिर्फ गूगल में डेड वॉलेट डालेंगे, बीएससी का आ जाएगा। इस वॉलेट से कोई भी कॉइन, कोई भी कंपनी ओनर या कोई भी कॉइन का मालिक इस डेड वॉलेट से अपना कॉइन नहीं निकाल सकता। इसमें लाख करोड़ों को कॉइन पड़े हुए हैं। आप इसमें चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो है डेड वॉलेट में कितने कॉइन्स पड़े हैं। आप जिसको जिसका भी बर्निंग प्रोसेस नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉइन्स है वो प्री मिंटेड कॉइन्स है, और प्री मिंटेड कॉइन्स को आप जो है इसकी बर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ये नहीं डाला गया है ये फीचर। तो इसमें हम लोगों ने यही रास्ता निकाला कि इसको डेड वॉलेट में भेजा जाए, ताकि सर्कुलेटिंग सप्लाई खत्म हो सके। कोई भी कॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, आपको तीन चीजें देखना बहुत जरूरी होती हैं। हमेशा कोई भी कॉइन है, जरूरी नहीं सिर्फ आईएफसी की मैं बात कर रहा हूं, आप कोई भी कॉइन उठाएंगे, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। आपको क्यों आईएफसी, और फिर मैं इसी बात पे लेके आता हूं ये क्वेश्चन कि क्यों आप आईएफसी कॉइन खरीदे, क्यों आई फॉर्च्यून कॉइन खरीदे, बाकी बाकी आप छोड़ दें, और जब बाकी कॉइन खरीदे आईएफसी जो है को छोड़ दें। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, लिमिटेड इन सप्लाई। दूसरी, ऑथेंटिसिटी हमारी, और तीसरी, यूजेबिलिटी, यूटिलिटी। तो कंपनी तीनों पे काम कर रही है। लगभग जो है कंपनी ने काम किया हुआ है। पहला, जो लिमिटेड सप्लाई वो ऑलरेडी लिमिटेड थी, 40 मिलियन थी। अब उसमें से
डेड वॉलेट में जो स्टेक कॉइन होने लगेंगे, जो भी आप ऐप में देखते हैं, जैसे वो स्टेकिंग होती है वो डेड वॉलेट में वो कॉइन चले जाते हैं और आपको 2.5 गुना मिलके आपके रिवॉर्ड वॉलेट में आ जाता है। तो आने वाले समय में जो लिमिटेड सप्लाई 40 मिलियन की 4 करोड़ की है, क्योंकि इसमें से 2 करोड़ कॉइन लगभग आने हैं आप लोगों को रिवॉर्ड के रूप में, तो ये मान के चलिए आने वाले कुछ समय में मात्र सर्कुलेटिंग सप्लाई 2 करोड़ बचेगी। जब 2 करोड़ कॉइन की सप्लाई बचेगी तो कॉइन का प्राइस राइज करेगा, फ्यूचर में करेगा, पर डेफिनेटली करना है। ये तो पहली हमारी जो है जो डेड वॉलेट की बात हो गई, जो लिमिटेड सप्लाई की बात हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं हम लोग सेकंड अपने पॉइंट पे, जो कि है पहला हमारा लिमिटेड सप्लाई हो गया, दूसरा हमारा हो गया ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी यानी क्रेडिबिलिटी। क्यों हमारा कॉइन ऑथेंटिक है, हम क्या ऐसा हमने किया है जिसके वजह से हमारा कॉइन ऑथेंटिक है। देखिए, हम जिस कॉइन का भी अपना एक्सचेंज होता है वो हमेशा उसका लाइफ टाइम, आप समझ लिए, उसकी कॉइन की एक वैल्यू बन जाती है मार्केट में। जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस का अपना ये जो कॉइन है बीएनबी कॉइन है, तो जिस जिस कॉइन का भी अपना एक्सचेंज होगा वो कॉइन हमेशा उसकी एक आगे फ्यूचर में डिमांड रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एक्सचेंज में तो बाकी कॉइन्स तो रहेंगी ऑफ कोर्स। जब अपना कॉइन एक्सचेंज का रहेगा तो वो पूरा फोकस करेगा ना अपने कॉइन पे। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है कि आप लोग पूछ रहे हो कैसे बढ़ेगा आने वाले समय में कॉइन का प्राइस। तो एक्सचेंज उतारा है कंपनी ने तो ये सोच के उतारा, क्वालिटी भी टॉप 10 क्वालिटी जो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है उनकी क्वालिटी को देखते हुए कंपनी ने उतारा एक्सचेंज। सारे फीचर्स इसमें अभी आपको धीमे धीमे सारे फीचर्स ऐड होने वाले हैं कि किस हिसाब से एक्सचेंज में और क्या फीचर्स आएंगे, ये सारी चीजें आगे ऐड होगी। उसके बाद तीसरा हमने क्रिप्टो कार्ड बनाया है। क्रिप्टो कार्ड में आप जो है, जो कि मास्टर कार्ड से लाइसेंस्ड है और यूरोपियन बैंक से आपको डिलीवर होता है। इसमें आपको 5 लेवल प्रोग्राम दे दिया गया। अगर आप अपने नीचे सेलिंग करते हैं तो 20 USDT फर्स्ट लेवल से आपको आता है। अभी कुछ जो अभी एक वीडियो चल रहा था, शायद उसमें आपने नोटिस किया हो कि उसमें एक स्क्रीनशॉट डला हुआ है। वो एक जो लेडी है, शायद चाइना की है, चाइना की टीम है, उनके लोगों ने अभी कार्ड खरीदा है। तो उनका जो है उनके अपलाइन को 20 USDT मिला हुआ। ऐसे कई जगह पे जो जो लोग कार्ड्स खरीद रहे हैं उनके अपलाइन को जो डायरेक्टली आप क्लेम कर सकते हैं, ये यूएसडीटी डायरेक्टली आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रिप्टो कार्ड का। क्रिप्टो कार्ड की केवाईसी के लिए भी अभी अब्राहम जी ने आपको एक प्रॉपर पिक्चर दिखाई होगी, जिस पिक्चर में 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जो लोग भी केवाईसी कर रहे हैं उनको सपोर्ट की तरफ से ये क्लियर मैसेज गया है कि कैसे आपको केवाईसी करनी है। आप गलत तरीके से केवाईसी कर रहे हैं, जिन्होंने सही करी उनका कार्ड अप्रूव हो गया। गलत कैसे कर रहे हैं, आप जब अपने पासपोर्ट को अपलोड कर रहे हैं तो कृपया कोशिश करके स्कैन कॉपी अपलोड करिए और जिसके चारों कॉर्नर्स विजिबल हो। अगर कहीं भी कटेगा तो वो जो है यूरोपियन बैंक है तुरंत रिजेक्ट कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा। क्योंकि ये एक प्रोसेस, एक अच्छे बैंक में भी आप जाते हैं तब भी केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। केवाईसी जो है मतलब आप सही नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाता है। वैसे ही आप, और जब वहाँ जहाँ इंटरनेशनल बैंक्स की बात आती है तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि पहला आप अपने जो है पासपोर्ट का स्कैन कॉपी आप ठीक से उसको अपलोड करेंगे। दूसरे, जहां अपलोड आपको करना है वहां पे आपको पासपोर्ट को हाथ में लेके सामने जब फोटो आपकी खींचे तो उस फोटो में प्रॉपरली पासपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। इस इन 2 पॉइंट्स की वजह से सबसे ज्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं। तीसरा, आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करना है और उसकी फोटो खींच के अपलोड करना है। ये 3 पॉइंट्स हो गए इसके जो क्रिप्टो कार्ड के, जो आपको ध्यान रख के करना है। जिनके क्रिप्टो कार्ड रिसीव नहीं हुए उनको इसी महीने, मान के चलिए फेब में या मार्च से फर्स्ट वीक में रिसीव हो जाएंगे, जो लोग भी वेट कर रहे हैं। और जिनके पहले लौट गए थे, जो है एड्रेस सही नहीं होने की वजह से, उनको भी डिलीवरी इस महीने के लास्ट तक और परसों तक, मतलब नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगी, फर्स्ट वीक में। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं जो 3 पॉइंट्स हम बता रहे थे। ऑथेंटिसिटी जो सेकंड पॉइंट है उसमें एक्सचेंज हो गया, क्रिप्टो कार्ड हो गया, और बाकी हमारे जो और भी हम लोग प्रोजेक्ट्स उतार रहे हैं ये सारी ऑथेंटिसिटी दिखाती है कि कैसे ये सिस्टम वर्क करेगा। फॉर्च्यून मशीन ऐप हो गया,
फॉर्च्यून मशीन ऐप भी, जो स्टेकिंग माइनिंग ऐप, ये सब ऑथेंटिसिटी दिखा रहा है कि सिंस ये सिस्टम को आगे बढ़ना है, इसलिए ये सारे इनके रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट्स हवा में नहीं है। इन सब चीजों को आप समझिएगा। तीसरा हमारा आ जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है कॉइन की? यूटिलिटी के लिए फाइजन से टाई अप किया है सिलिम। लगभग 2 महीने हम, मुझे लगा उनसे प्रॉपरली टाई अप करना। कई मीटिंग्स के बाद फाइनली फाइनली उनके ऑफिस जाके हमने इस चीज को टाई अप किया। और आप चेक भी कर सकते हैं, रेफरल लिंक से आप जाके डाउनलोड करिए, चेक करिए कि फाइजन है क्या। फाइजन 2500 बड़े ब्रांड से उनका टाई अप है 80 देशों में। और उन्होंने बाय डिफॉल्ट आई फॉर्च्यून कॉइन को अपने यहां लिस्ट किया है। मात्र 3 से 4 ही कॉइन आपको उनके में दिखेंगे, और वो इतनी आसानी से किसी की लिस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स अटैच्ड हैं। जब आप बड़े ब्रांड से अटैच करते हैं तो आपकी एक मार्केट में क्रेडिबिलिटी जाती है। इसीलिए आई फॉर्च्यून कॉइन की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केट में, कि क्यों इंटरनेशनली बाद में लोग इस कॉइन को खरीदने आएंगे। ये अगले 1-2 महीने में मिलना है, ये यूटिलिटी। अभी डिफॉल्ट लिस्ट हो गया, एज अ वॉलेट यूज कर सकते हैं, 2-3 महीने में आप इससे पेमेंट भी कर पाएंगे। तो ये एक तरीके की यूटिलिटी है। लेटर ऑन ये बढ़ती जाएगी, और अभी फाइजन के लोग विद इन 1 वीक आएंगे भी उनके जो है हमारी इस जूम मीटिंग में। और ये भी बता दूं कि वो लोग ने वर्किंग करी है अपने, और अभी वो लगभग 10,000 ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसके बाद उनके लगभग 5 से 6 हजार होटल्स से टाई अप हो रहा है वर्ल्ड वाइड। ज्यादा है वैसे, पर मैं आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ, लगभग एक क्वांटिटी बता रहा हूँ। इसके अलावा वो फ्लाइट्स भी आप बुक कर पाएंगे फाइजन के थ्रू, जिसमें जो है आईएफसी आप एज अ पेमेंट गेटवे के तौर पे, एज अ पेमेंट उसके कॉइन के तौर पे आप पेमेंट कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप कर पाएंगे आने वाले 2-3 महीने में। उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। मेरी कोई भी बात जो मैं कहता हूं, मैं बाकी किसी कंपनी की तरह ये बातें नहीं कहता हूं कि हमारी ये चीजें आ रही हैं और वो फिर कभी आती ही नहीं है। मैंने अधिकतर लोगों का देखे हैं व्हाइट पेपर्स और जो है क्या कहते हैं, वेबसाइट्स देखी हैं। सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स, उनका आईसीओ रहता है, उनके प्रोजेक्ट्स सिर्फ हमारा हवा में रहते हैं। और बहुत लिमिटेड कोई कंपनी होती है जिसके प्रोजेक्ट्स जो है वाकई ग्राउंड पे उतरते हैं और काम करते हैं। तो बाकी जब तक आपका आईसीओ उतरता है, प्रोजेक्ट्स आने से पहले कंपनी जा चुकी होती है। प्रोजेक्ट्स आप लोग के हाथ में छोड़ के जो व्हाइट पेपर ही आप लोग पकड़े रहते हैं, और कंपनी जा चुकी होती है। ये एक रियलिटी है क्रिप्टो मार्केट की। रियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स बहुत कम कंपनीज उतार पाती हैं। किसी तरीके से हमने इस चीज को 1 से 1.5 साल में किया है। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि और हम क्या चेंजेस कर रहे हैं। लगभग 1-2-3 महीने में, हम लोग 2 महीने में iOS ऐप पे भी, जहां तक हमारा आ जाएगा, फॉर्च्यून मशीन भी आ जाएगा ऐप, और आई फॉर्च्यून एक्सचेंज भी आ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा हमने वर्किंग करी है। गूगल फोन्स पे जिनको जिनका आई फॉर्च्यून एक्स एक्सचेंज नहीं वर्क कर रहा था, अब वो लोग चेक कर सकते हैं, अपडेट करने के बाद वो भी हो जाएगा। लगभग हो रहा होगा, ये हमने कल और चेंजेस किए हैं। इसके बाद अब हम लोग अपने एक्सचेंज पे लगभग अपने, जो मैंने बताया था कि हम लोग अपने कुछ ट्रेडर्स ला रहे हैं, 2-3 जो जो मेन ट्रेडर्स हैं वो उनको लेके आ रहे हैं आप लोग के ट्रेडिंग सपोर्ट के लिए। जो अल्फा ट्रेडर हमारा आ रहा है, उसके वो आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएगा हर पर डे जूम मीटिंग में। और कैसे 10, 20, 30 डॉलर आप उसकी ट्रेडिंग को कॉपी करके जनरेट कर सकते हैं इंस्टेंटली। कैसे इस 1 आवर 2 आवर्स की इस मीटिंग में आप उस प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। आप पर डे आपको ट्रेड करेगा, दिखाएगा कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, कि कितने अमाउंट से, कितने आप बैलेंस से कितना जो है आप वो जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ ही टाइम बाद, 1-2 महीने में हमारी लगभग क्लोज जूम मीटिंग भी चालू हो जाएगी। जो बड़े हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, जिनको वाकई ट्रेड नहीं आता है और उनको ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, तो उनके लिए क्लोज जूम मीटिंग अलग होगी, जिसमें वो प्रॉपरली उनका अकाउंट संभालेगा, या उनको ट्रेडिंग बताएगा कैसे होनी है। उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकाला जाए हर ट्रेड में, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और अगले 2-3 महीने में हमारी कॉपी ट्रेडिंग की जो सुविधा है, कॉपी ट्रेडिंग हमारे एक्सचेंज पे आ जाएगा अगले 3-3 महीने में। पहले हमारा आ रहा है जो है स्टेकिंग प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम अभी आपको एक्सचेंज में देखने मिलेगा, ये दोनों के लिए आ रहा है।
आई फॉर्चून एक्स के लिए जो नया टोकन है हमारा, और आई फॉर्चून कॉइन, ये दोनों के लिए हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम आ रहा है एक्सचेंज पे, जो कि एक बड़ी जो है हमारे कम्युनिटी के लिए और हमारे लोगों के लिए एक बड़ी चीज है कि स्टेकिंग प्रोग्राम को होना वहां पर। इसके साथ ही साथ कॉपी ट्रेडिंग हमको लगभग 2-3 महीने बाद मिलेगी। उससे पहले हमें मिलेगा रेफरल प्रोग्राम। उसमें स्टेकिंग जैसे ही हमारी लॉन्च होगी, उसके बाद रेफरल प्रोग्राम पे जो वर्किंग हमारी चल रही है वो तेज होके रेफरल प्रोग्राम उतार दिया जाएगा। रेफरल प्रोग्राम का पूरा सिस्टम आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कैसे कैसे जो है आपके नीचे जितने लोग होंगे, अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी आपकी लगभग जो जिन्होंने ओनरशिप ले रखी है उनको अप टू 50% तक ट्रेडिंग फीस आएगी। और हम एक्सचेंज की जो ओनरशिप है उसको भी हम लोग अभी बढ़ा के चल रहे हैं, थोड़ा डेट हमने आगे कर दी है कि लगभग ये महीना भी रहेगा ये हमारा एक्सचेंज का पार्टनरशिप चलेगी अभी इसी रेट पे। अब इसके साथ प्रोफेशनल ट्रेडर्स का आपको बात क्लियर हो गई कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको कैसे हर दिन मीटिंग में आपको दिखाएंगे कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा। कॉपी ट्रेडिंग जब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी हमारे एक्सचेंज पे, तब आपको सिर्फ अपने एक्सचेंज का जो अकाउंट होगा, बस आपको उसके अकाउंट को कॉपी करना होगा। एक बटन पे जितनी बार भी वो ट्रेडिंग करेगा, ऑटोमेटिकली मास्टर अकाउंट से आप लोगों का जो अकाउंट होगा एक्सचेंज पे, वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट उसको ऑटोमेटिकली कॉपी करेगा। जितनी बार वो ट्रेड लेगा तो आपको हर बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो ट्रेड को कॉपी करेगा। उस ट्रेड का 50% जो प्रॉफिट आपका, मान लीजिए $100 आपका डिपॉजिट है, अकाउंट डिपॉजिट है, उसमें मान लीजिए 10 USDT का प्रॉफिट हुआ, तो 50% आपको जो है वो मिल जाया करेगा, 50% ट्रेडर का रहेगा, क्योंकि वो आपका अकाउंट संभाल रहा होगा। और हम लोग बिल्कुल फाइन ट्रेडर्स लेके आ रहे हैं जो अपने जो बिल्कुल एक्सपीरियंस, जिनको एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और प्रॉपरली जो है इतने टाइम से रहे हैं, कैसे रिस्क मैनेज करना है, तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉपरली, इसीलिए हमने बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं रखे हैं, बहुत लिमिटेड ट्रेडर्स हमारे एक्सचेंज पे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो आईसीयू है। आईसीयू हमारा, हमने जो टाइम है वो लास्ट हमारा 28 फेब तक हमने बढ़ाया है। आईसीयू 28 फेब तक चलेगा। इसके बाद हम बताएंगे, 28 तारीख को अनाउंसमेंट होगी कि और क्या बेहतर चीज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें जो कॉइन है हमारा, कॉइन का भी रेट बढ़ना है, और आई फॉर्चून एक्स का भी, दोनों का। आई फॉर्चून एक्स का स्टेबल तरीके से रेट बढ़ेगा, आई फॉर्चून कॉइन का रेट, और क्योंकि जो हमने रूल लगाया हुआ है, इस रूल का इफेक्ट धीमे धीमे लोगों को देखने मिलेगा। यही यही तरीका होगा, धीमे धीमे प्राइस भी ग्रोथ करेगी। अगले 1-2 महीने में आप देख लीजिए, जिन लोग को बेच के जाना वो बेच के जा रहे हैं। इसके बाद जब कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने जल्दी आप, मैं किसी बात का वादा करता नहीं हूँ इतनी आसानी से। अगर आप लोगों ने मेरे से शुरुआत से मीटिंग में सुना होगा पिछले 1 साल से, मैं जल्दी किसी को बताता नहीं हूँ, जल्दी ये मैं अपनी बात को रखता नहीं हूँ कि ये चीज होगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2 महीने में प्राइस इसका ग्रोथ लेना है। और वो पूरी कल, वो ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन को देख के बोल रहा हूँ। वो कैलकुलेशन आप लोग नहीं समझ पाएंगे, कैलकुलेशन, क्योंकि मैं जिस जगह से देखता हूँ सिस्टम को, बहुत कम लोग देख सकते हैं। और इंसान झूठ बोल सकता है, कैलकुलेशन कभी झूठ नहीं बोलती। हमें यह भी पता था कि कुछ टाइम में प्राइस नीचे आएगा, इसीलिए सारी चीजें चेंजेस करे गए। और इन सारी चीजों को आपको देख के चलना है कि लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट्स कैसा है। और अगर सिर्फ प्राइस की बात है तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है, और अगले 1-2 महीने में प्राइस पंप लेगा ही लेगा, धीमे धीमे प्राइस ग्रो करेगा। और इस बार जब ग्रो करेगा तो नीचे इतनी आसानी से आएगा नहीं, और इतनी आसानी से कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो लोग, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई, ये सब जानते हुए भी कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, सारी चीजें लोग चाह रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं ऐसा कि कम कॉइन का रेट जो है नीचे चला जाए, $0.1 से भी नीचे चला जाए, पर यकीन रखिए अगर हम लोग यहाँ पे टिके हैं तो इसलिए नहीं टिके हैं कि चीजें जो है इससे नीचे चली। अगर ऊपर वाला भी हम लोग को यहाँ के रखा है, इस सिस्टम को बचाया हुआ है, इस कॉइन को बचाया हुआ है, तो किसी वजह से बचाया हुआ है। अगर यहाँ तक लाया है इस रास्ते पे, तो इसका आगे जाने का भी रास्ता बनाया हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मेरा सिर्फ आप लोगों को बताने का रीजन ये है कि हमारा जो भी कंपनी ने सारी कैलकुलेशन कर ली है, लगभग मार्च तक एनालिसिस करेगा, चलेगा। अप्रैल से लोगों को विड्रॉल भी मिलना और चालू हो जाएंगे। विड्रॉल अभी भी मिल रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं उनको विड्रॉल पर डे मिल रहा है।
सैटरडे संडे बंद होता है, मंडे से फ्राइडे लोग विड्रॉल लेते हैं अपने, और अभी भी ले रहे हैं। और जो लोग, जिनको विड्रॉल जो है जो छोटे लोग हैं, उनको भी विड्रॉल हम अप्रैल से चालू करेंगे। इन्वेस्टर्स का तो चल ही रहा है जो 3 मंथ्स का, और हम भी कई चीजें और लेके आ रहे हैं जिससे चीजें बड़ी बदल जाएंगी। अगले 1-2 महीने में जो हम करने वाले हैं, वो उसका इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लास्ट टाइम आप लोग देख पाएंगे जो रेट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है अगले 1-1.5 महीने में। इसके बाद जो कंपनी कहेगी, फिर आप लोग यही बोलेंगे कि सर रेट वो रेट था, अब उसमें काम करना था, अब रेट बढ़ गया है, तो फिर सर मुश्किल हो रही है काम करने में। क्योंकि हमें सितंबर अक्टूबर में ही पता था कि थोड़ा सा प्राइस नीचे जाएगा। और अब ये भी मैं बता रहा हूं कि जो कोर मेंबर्स हैं वो ये बात जानते हैं, मुझसे मीटिंग हुई थी, ये बात जानते हैं कि मैंने सितंबर अक्टूबर में भी बताया था कि प्राइस को नीचे जाने की संभावना है। पर अब मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि अगले 2 महीने में, 2 दिन, जो प्राइस अप होना है, उसके बाद फिर आप लोग, जो लोग को बेचना है वो बेच के निकल जाएं एक्सचेंज से मेरे, क्योंकि मैं सारा डेटा देखता हूं कि कौन लोग हैं, कौन बेचने आते हैं, क्या है, सारी कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं। आप सिर्फ अपने विड्रॉल्स देख सकते हैं, आप अपने कॉइन का वो देख सकते हैं, एक्सचेंज पे भी अपना डेटा देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इसीलिए रखी, बाकी एक्सचेंजेस पे हमने सस्पेंड इसीलिए कर रखा हम, कि अपने एक्सचेंज पे हम जब विड्रॉल देखें तो हम डेटा को एनालाइज कर पाए। जब डेटा एनालाइज करेंगे तभी हम कोई प्लान बना सकते हैं ना। उसके बाद ही, उसको एनालाइज करने के बाद ही ऐसा प्लान बन सकता है जिससे सिस्टम आगे बढ़े। सारी कैलकुलेशन लगभग डन हो चुकी है, 70-80% चीजें डन हो चुकी है। अगले 1-1.5 महीने में आप लोग सिस्टम को देखेंगे। मैं भी यही हूँ। लोग कहते रहे कि कंपनी चली जाएगी, पिछले 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ लोगों की बातें। मैं उस वक्त भी खड़ा था, मैं, हम लोग कंपनी ने इसका इतिहास भी बनाया, आईसीओ में चीजें भी करी, इतने टूर्स भी दिए, सिस्टम आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और आप लोग भी इस चीज के गवाह रहेंगे, क्योंकि देखिए, अब काम का बीड़ा उठाया है करने का, तो कुछ भी हो जाए करना तो है। कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, कॉइन का रेट, आप अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉइन का रेट नीचे जाने से आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है। क्योंकि कॉइन का रेट नीचे जाने से ना कंपनी खराब होती है ना कॉइन खराब होता है। आपको प्रोजेक्ट्स देखना होगा कि कंपनी प्रोजेक्ट्स क्या ला रही है, किस हिसाब से वर्किंग कर रही है। और एक रात में कभी भी कोई चीजें नहीं हो सकती। आप सोचे कि एक रात में आप पूरा साम्राज्य बना दें, कभी नहीं हो सकता। कोई चाहे कोई भी चीज आप उठा लें, चीजों को बनने में समय लगता है, उसके बाद उसमें फिर करेक्शंस किए जाते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, जब खुद भी आप कोई काम कर रहे होंगे अपना, तो उसमें भी आपको लगेगा कि कितनी वर्किंग करनी पड़ती है, किस हिसाब से दिक्कतें आती हैं, फिर उसको करेक्शन किया जाता है। बात सिर्फ ये है कि आपको अपने जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट्स करना बहुत जरूरी है। जब आप कोई काम को लगातार करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं, तो धीमे धीमे वही चीज सक्सेसफुल हो जाती है। थोड़ा समय की बात है, लगभग 1-2 महीने के बाद आप लोग खुद ही देखेंगे कि सिस्टम कहाँ पे पहुंच रहा है और किस हिसाब से प्लानिंग है। तो बस इतना मेरा आप लोगों से कहना था कि आप लोगों का जो जो आप लोगों का विश्वास इस कंपनी और मुझ पे है, इस विश्वास को मैं बनाए रखूंगा, और इसी ट्रस्ट के साथ हम लोग धीमे धीमे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जी, धन्यवाद।